डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आता है उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। हाउ टू सोल्व ए क्वेश्चन पेपर इन एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन पेपर को हमें सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, मैं सबसे पहले आपको 10th और +2 का बताऊंगा, उसके बाद BA BSc का बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन पेपर है, मैथ का अगर क्वेश्चन पेपर है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ 10th और +2 क्लास की। तो 10th और +2 क्लास के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं और 6 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इनको सोल्व करने से पहले इस बात का ध्यान रखना हमें कि जो क्वेश्चन पेपर हम क्वेश्चन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना। हमें मैथ के अंदर जो सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करना है। यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करना है। यानी कि जैसे +2 के अंदर है, मैथ के 6 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से हमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इन 4 क्वेश्चन में से जो आपको सबसे पहले अच्छी तरह आता है उसको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, जो अच्छी तरह आपको आता है इन 4 क्वेश्चन में से। और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जैसे हमारे पास लाइनिंग होती है, एक जो आंसर शीट होती है, उस आंसर शीट के ऊपर ऐसी लाइनिंग होती है। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर अलग से लिख के दिखाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 28 है, 28 क्वेश्चन जो है सोल्व किया है, तो इसको मैं एक डिब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ। ठीक है, और ऊपर वाली लाइन भी खाली छोड़ देंगे और नीचे वाली लाइन भी खाली छोड़ देंगे, जिससे एग्जामिनर को आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट कर रखा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं उसको अलग से दिखाना होता है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन जो है इसने सोल्व कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये। सेकंड क्या है, हमारे पास जो भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं उस क्वेश्चन की हर बात हमने क्या निकाला है, ठीक है, और कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है, और क्यों हमने इस स्टेप से इस स्टेप के ऊपर आ गए हैं, स्टेप किया है, ये स्टेप कैसे आया है। ठीक है, ये मान के चलना है हमें एग्जाम के अंदर कि जो एग्जामिनर है उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, हमें ही उसको सिखाना है। तो हमें उसको सिखाने के लिए क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन के आगे ये लिखना होता है। जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन लेके चलता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मान लीजिए जिस भी चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो उसके आगे लिखो ये प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की है और आगे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख के दिखाओ। ठीक है, और फिर अगर कोई आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, तो आइडेंटिटी के लिए जैसे हमने यहाँ पर एक स्टेप सोल्व कर दिया और उसको उसके अंदर जो आइडेंटिटी लगी है तो उस आइडेंटिटी को भी हमें लिख के दिखाना होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी को भी हमें लिख के दिखाना होता है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है। ठीक है, क्या निकाला है, किस आइडेंटिटी का यूज किया है, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे आया है। अगर हमने ये अच्छी तरह एग्जामिनर को समझा दिया तो ये मान लीजिए कि आपका इंप्रेशन जो है बहुत ही अच्छा जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। और वो जो बाकी के क्वेश्चन है अगर उनको फिर चेक करेगा, उसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी आपने कर रखी है तो वो उसको भी ठीक कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा। कोई भी क्वेश्चन हो उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन स्टेप अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले 6 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इनमें से अगर आपको कोई नहीं आता तो उसको छोड़ देना। ठीक है, फिर 4 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 4 नंबर में से अगर आपको कोई नहीं आता कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको भी आपको छोड़ देना है। पहले जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाने हैं। ठीक है, 2 नंबर के हैं, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में 1 नंबर के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। क्योंकि मैथ के अंदर क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और कैलकुलेशन अगर हम 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और नंबर आपको वही 1 मिलना है। ठीक है, तो वही कैलकुलेशन अगर मैं 6 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर के क्वेश्चन में करता हूँ तो आपके पास या तो 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है, या 4 नंबर या 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और 1 नंबर का क्वेश्चन जो है अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिखना आसान है। ठीक है, तो डेफिनेशन को तो हम लिख सकते हैं आसानी से, लेकिन कैलकुलेशन में हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करना है हमें। ठीक है, और अलग से दिखाना भी है कि मैंने ये क्वेश्चन जो है सोल्व आउट किया है।
एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन नंबर है और इसको यहाँ पर मैंने सोल्व करके दिखाया है और इसके अंदर क्या क्या निकाल के दिखाया है, कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है, वो सारी बातें हमें अच्छी तरह एग्जामिनर को समझानी है। ये मान के चलना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता और हमें उसको समझाना है और उसको समझाने के लिए हमें किस तरह लिखना होगा कि ताकि अगले जो इसको चेक कर रहा है एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, ये तो थी 10th और +2 के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर मैथ के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब बात करते हैं कि बीए या बीएससी के अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है। आपके पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 9 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 9 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का मेथड क्या है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, या 9, जहाँ तक आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंपलसरी क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट। ठीक है, वो करना होता है हमें, तो इसको नहीं करना हमें। सबसे पहले हमें कंपलसरी क्वेश्चन को नहीं करना है, पहले हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो हमें अच्छी तरह आता है। ठीक है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आता है और उसमें भी ये चेक करना है कि एक क्वेश्चन के ज़्यादा पार्ट्स तो नहीं है। मान लीजिए 4th क्वेश्चन का एक ही पार्ट है, ठीक है, और 5th क्वेश्चन के आपके पास 2 पार्ट हैं। ठीक है, और 3rd क्वेश्चन के आपके पास 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन आता है ना तो आप 4th क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा एक ही क्वेश्चन है और एक ही पार्ट है उसका, तो उसी को सोल्व करेंगे तो कम टाइम के अंदर ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं हम। ठीक है, फिर उसको सोल्व करना है जो इससे अलग क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरह आता है और उसको अलग से लिख के भी दिखाना होता है कि मैंने क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया है और उसका सेकंड पार्ट हमने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये अलग से लिख के दिखाना है। ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को हमें खाली छोड़ देना है। अगर इसको डिब्बे में बंद करोगे तो अलग से नजर आ जाएगा कि ये क्वेश्चन नंबर हमने सोल्व किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद फिर उससे कम वाले नंबर के, फिर उससे कम वाले, ऐसे ही फिर सबसे लास्ट में हमें कंपलसरी क्वेश्चन को सोल्व करना है। कंपलसरी क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस पार्ट्स के अंदर हमें डेफिनेशन पूछ रखी है। अगर आपके पास डेफिनेशन पूछ रखी है तो पहले उसको सोल्व कीजिए अगर आपको आती है तो। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है उसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे तो उसमें मिस्टेक्स भी कम होंगी। तो डेफिनेशन लिखने की कोशिश करनी है सबसे पहले। अगर आपको किसी भी थ्योरम की या किसी भी की भी डेफिनेशन आपको पूछ रखी है, ठीक है, फिर आपको जो प्रूफ पूछ रखा है वो सोल्व करके दिखाना है। तो हमें पेपर को पीछे से सोल्व करने लगना है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करना है, फिर उससे कम मार्क्स वाले को, फिर उससे कम मार्क्स वाले को, फिर उससे कम मार्क्स वाले को। एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं, मान लीजिए 3rd क्वेश्चन है उसका आपको फर्स्ट पार्ट आता है, सेकंड पार्ट नहीं आता। ठीक है, तो अब इसको करना मत और देख लेना। अगर सारे क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही है जैसे 4th क्वेश्चन के अंदर भी फर्स्ट पार्ट आपको आता है, सेकंड पार्ट आपको नहीं आता, यानी कि एक पार्ट इनमें से आ जाता है, सेकंड पार्ट नहीं आता, तो जो एक पार्ट आपको आता है पहले उसको सोल्व आउट कीजिए। ठीक है, पहले उसको सोल्व आउट करना और इसको फिर छोड़ देना। फिर अगर आपको इसका सेकंड पार्ट आता है तो इसको सोल्व आउट कीजिए। ठीक है, 5th क्वेश्चन है उसके भी 2 पार्ट्स दे रखे हैं आपको और इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ये आता है, तो इसको सोल्व आउट करना। ठीक है, जब ये आपके क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर है उसके ऊपर इंप्रेशन जो है बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा और जिससे उसको ये लगेगा कि भाई इस बंदे को नॉलेज है। फिर जो हमारे पास ये क्वेश्चन है जैसे ये भी सोल्व करना होगा हमें, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, ठीक है, उसके अंदर कोई छोटा मोटा डाउट है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को ये देख लेना कि किस चैप्टर में से है और उस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछ रखा है ये किन बातों में से पूछ रखा है, तो उससे रिलेटेड बातें उसके अंदर जरूर लिखनी है। यानी कि क्वेश्चन को हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट जरूर करना है।
ठीक है। मैथ के अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर हम आधा क्वेश्चन भी करते हैं तो उसके भी नंबर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके भी नंबर एग्जामिनर आपको देता है। अगर आप मान लीजिए कहीं पर कोई क्वेश्चन आपको आता था और जहां तक आपका क्वेश्चन ठीक है और उससे आगे कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो गई है, तो जहां तक क्वेश्चन ठीक है वहां तक आपको नंबर जो है जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर आधा क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अगर हमने उसके ऊपर जो इम्प्रेशन है वो अच्छा डाला है तो वो 3 की जगह पर 4 नंबर भी दे सकता है आपको, क्योंकि उसको ये पता है कि भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई लेकिन बच्चे को क्वेश्चन तो आता था। ठीक है, तो इसलिए पूरे मार्क्स नहीं होंगे तो कम से कम आधे से ज़्यादा मार्क्स तो वो आपको देगा। किन किन बातों का ध्यान रखना है? फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालना है एग्जामिनर के ऊपर, जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं अच्छी तरह आते हैं पहले उनको सोल्व करना है, और मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और कम मार्क्स का क्वेश्चन सबसे बाद में अटेम्प्ट करना है। आपके पास टाइम भी काफ़ी बचेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम +2 की क्लासेज करते हैं यहाँ पर, तो +2 की क्लासेज के अंदर क्या होता है कि 80 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, तो इसमें से बच्चे क्या करते हैं, 1.5 घंटे के अंदर या फिर 2 घंटे के अंदर जो है पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर देते हैं। ठीक है, आपके उनके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उस 1 घंटे के अंदर हमें क्या करना है, तो हमें वहीं बैठकर पूरा टाइम वहीं पर देना है। ठीक है, तो पूरा टाइम वहीं पर देने के बाद आपको जो क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं उनको दोबारा से चेक करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो उसको हम दूर कर देंगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। थैंक यू।